कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ जाना पहचाना होता है, फिर भी सब अनजाना लगता है। ये कहानी है दो जुड़वा भाइयों की, आरव और करण, जो एक साथ जन्मे थे पर तकदीर ने उन्हें दो अलग अलग दुनिया में भेज दिया। गांव के उस कच्चे रास्ते पर दौड़ते दो नन्हे पा, आरव और करण माँ की गोद में एक जैसे सजे हुए, एक शरारती एक शांत, पर एक दूसरे के बिना अधूरे। हर सुबह एक साथ, हर रात एक कहानी में लिपटी। और फिर आया गांव का मेला। माँ ने जाते जाते बस एक बात कही थी, हाथ मत छोड़ना बेटा, भीड़ बहुत होगी। लेकिन भीड़ ने जो छीना वो सिर्फ एक हाथ नहीं था, वो था एक भाई का वजूद, एक सेकंड, एक सांस जितना फासला। और आरव कहीं खो गया। करण की चीखें मीलों दूर तक सुनाई देती थीं। माँ के पांव कांप रहे थे। पापा पागल हो गए थे बेटे की तलाश में। और उस दूसरी ओर छोटा सा आरव एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था, भूखा, डरा, गुमनाम। उसे एक बुजुर्ग दंपत्ति मिला जो अपनी सूनी जिंदगी में एक उजाला ढूंढ रहे थे। उन्होंने उसे गोद लिया, बिना सवाल पूछे, अब तू ही हमारा बेटा है आरव। अजीब बात ये थी, उसका नाम पहले भी आरव ही था। शायद किस्मत भी पहचान बदलने से डर गई थी। वहीं दूसरी तरफ करण अपने माँ बाप के साथ बड़ा हो रहा था, मगर उसकी दुनिया अधूरी थी। हर जन्मदिन पर माँ एक थाली में दो रोटियां सजाती थी, एक करण के लिए और दूसरी उसके लिए, जो कहीं गुम था। करण ने पढ़ाई में खुद को झोंक दिया, पर दिल में खालीपन हमेशा बना रहा। वो डॉक्टर बना, लोगों की जान बचाई, पर खुद अपने भाई की तलाश में अधूरा ही रहा। उधर आरव की जिंदगी आसान नहीं थी। वो दिन में चाय की दुकान पर काम करता और रात को स्कूल की खिड़की के बाहर खड़ा होकर क्लास की आवाजें सुनता। एक दिन एक अध्यापक ने पूछा, क्यों नहीं पढ़ते अंदर आकर? आरव ने कहा, मेरे पास फीस नहीं है, मगर पढ़ना है क्योंकि मुझे खुद को खोजना है। वहीं से शुरू हुआ उसका संघर्ष। दिन में मेहनत, रात को किताबें, और दिल में एक आवाज, मैं कुछ बनूंगा ताकि खुद को पहचान सकूं। वो पढ़ा, बढ़ा और आखिरकार एक कुशल इंजीनियर बन गया। लेकिन उसकी रगों में कुछ ऐसा था जो आज भी अधूरा था। और फिर वक्त ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। शहर में एक भव्य समारोह आयोजित हुआ, सोशल इम्पैक्ट अवार्ड्स। वो मंच था उन लोगों का जिन्होंने समाज की भलाई के लिए कुछ किया था। करण को बुलाया गया, एक गरीब बस्ती में मुफ्त मेडिकल कैंप चलाने के लिए, और आरव को सम्मान मिलना था, सौर ऊर्जा से एक झुग्गी स्कूल को रोशन करने के लिए। दोनों अपनी अपनी कहानी लेकर पहुंचे थे, मगर किस्मत आज उन्हें एक ही कहानी का हिस्सा बनाने जा रही थी। स्टेज के पीछे दोनों आमने सामने हुए, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, और चेहरों में एक अजीब सी समानता। करण ने कुछ पल देखा, दिल की धड़कनें तेज हुई, और जुबान से निकला, तुम्हारा नाम? आरव। करण कांप उठा, फिर पूछा, तेरे दाएं हाथ में तिल है? आरव ने हाथ दिखाया, और करण की आंखों में आंसू आ गए। वो तिल, वो चेहरा, वो आंखें, वो तो उसका अपना खोया हुआ भाई था। करण ने बैग से एक पुरानी तस्वीर निकाली, दो नन्हे बच्चों की, एक जैसा चेहरा, और आरव बस उसे देखता रह गया। दोनों गले लग गए।
सालों की दूरी एक पल में भर गई। करण ने उसे घर ले जाकर माँ से मिलवाया। माँ ने दरवाजा खोला और सामने खड़े बेटे को देखा तो अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी। मेरा आरव, वो दौड़कर सीने से लगा लिया। सालों की सूनी कोख आज फिर भर आई थी। पापा भी कांपते हाथों से दोनों बेटों को गले लगाते हुए बोले, भगवान का करिश्मा है ये, आज दो जुड़वा भाई फिर से एक हो गए थे। और फिर उन्होंने मिलकर शुरू किया एक नई शुरुआत, परछाई, एक संस्था जो बिछड़े हुए बच्चों को उनके परिवार से मिलवाती है, जो खोई हुई पहचान को फिर से एक नाम देती है। करण कहता है, अब हम साथ हैं, हमेशा के लिए। और आरव मुस्कुराकर जवाब देता है, क्योंकि अब मैं जानता हूं मैं कौन हूं। कुछ रिश्ते खून से नहीं, आत्मा से बनते हैं। कुछ परछाइयां खोकर भी लौट आती हैं और कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, वो उम्मीद होती हैं।